शापित हवेली का आखिरी चिराग। आर्यन को पुरानी और वीरान जगहों की तस्वीरें लेने का बहुत शौक था। इसी शौक के चलते वो शहर से दूर एक ऐसी हवेली में पहुंचा जिसके बारे में मशहूर था कि वहां सूरज ढलने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता। शाम के 6:30 बजे आर्यन ने हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा एक चीख के साथ खुला। अंदर धूल और जालों का राज था। आर्यन ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू की। अचानक उसके कैमरे के फ्लैश में उसे सीढ़ियों के पास एक परछाई दिखाई दी। कौन है वहां? आर्यन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं मिला। रात के 9 बजे हवाएं तेज चलने लगी थी। आर्यन ने वापस जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे पर पहुंचा उसने देखा कि दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने पूरी ताकत लगाई पर दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे हवेली के ऊपरी हिस्से से किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। छन 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 छन। आधी रात को आर्यन के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। अब उसके पास सिर्फ एक पुरानी मोमबत्ती बची थी। वो डर के मारे एक कोने में दुबक गया। तभी उसे अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। एक धीमी कंपकपाती आवाज़ आई, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आर्यन ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। वहां एक आकृति खड़ी थी जिसकी उपस्थिति अत्यंत भयानक थी। उसके हाथ में कुछ ऐसा था जिसे देखकर आर्यन की रूह कांप उठी। आर्यन भागने लगा, लेकिन वो जिस भी कमरे में जाता वही आकृति वहां पहले से मौजूद होती। हवेली की दीवारें अब कांपने लगी थी और उनसे अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ है। वे अंदर गए तो उन्हें आर्यन का कैमरा मिला। जब उन्होंने आखिरी फोटो देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। फोटो में आर्यन चिल्ला रहा था और उसके पीछे कई साए उसे अपनी ओर खींच रहे थे। आर्यन का कहीं पता नहीं था, बस दीवार पर एक नया निशान उभर आया था जो देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपनी छाप छोड़ी हो। चेतावनी, अगली बार किसी वीरान जगह पर जाएं तो सतर्क रहें। ऐसी ही और कहानियों के लिए आप प्रतिलिपि पर डरावनी कहानियों का संग्रह पढ़ सकते हैं। भाग 2, कैमरे का रहस्य। आर्यन के गायब होने के एक हफ्ते बाद उसका छोटा भाई वरुण पुलिस के साथ उस हवेली पहुंचा। पुलिस को वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन वरुण को सोफे के नीचे आर्यन का वही डिजिटल कैमरा मिला जिसे पुलिस अनदेखा कर गई थी। रात का सन्नाटा और वीडियो फुटेज। वरुण ने घर आकर कैमरे की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले की। वीडियो में आर्यन बदहवास भाग रहा था। तभी वीडियो में एक औरत की धुंधली सी शक्ल दिखी जो पुराने जमाने के शाही लिबास में थी। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, ये यहाँ से कभी बाहर नहीं जाएगा जब तक कि दूसरा दिया न जल जाए। वरुण की वापसी। वरुण समझ गया कि आर्यन मरा नहीं है, बल्कि उस हवेली की किसी दूसरी दुनिया में कैद है। वो अकेले ही एक मशाल और गंगा जल लेकर आधी रात को हवेली पहुंच गया। खौफनाक मंजर। जैसे ही वरुण ने कदम रखा, हवेली के गलियारे ठहाकों से गूंज उठे। वरुण ने चिल्लाकर कहा, आर्यन, कहाँ हो तुम? तभी सामने वाली दीवार से आर्यन का हाथ बाहर निकला। वो दीवार के अंदर धंसा हुआ था, मानो पत्थर उसे निगल रहे हों। आर्यन की आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, दिया जलाओ, आखिरी चिराग जलाओ। अंतिम प्रयास। वरुण ने देखा कि हवेली के बीचों बीच एक पुराना पीतल का दिया रखा है। उसे याद आया कि रूहानी आकृति ने दूसरे दिए की बात कही थी। उसने समझदारी से काम लिया और अपनी जेब से एक छोटी मोमबत्ती निकाली जिसे वो हमेशा साथ रखता था। उसने उस मोमबत्ती को दिए के पास रखा और उसे जला दिया। साए का अंत। मोमबत्ती की लौ जलते ही वही रूहानी आकृति सामने आ गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने वरुण की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी रूह पर पड़ी, वो दर्द से चीखी। रूह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और अंततः पूरी तरह गायब हो गई। भाई का मिलन। हवेली का माहौल शांत हो गया। वरुण ने इधर-उधर देखा और उसे आर्यन एक कमरे के कोने में बेहोश पड़ा मिला। वरुण तेजी से उसके पास गया और उसे उठाया। दोनों भाई एक दूसरे से लिपट गए। भविष्य की छाया। वे दोनों हवेली से बाहर निकले। सूरज की पहली किरणें उन पर पड़ रही थीं। हवेली अब शांत और खाली दिख रही थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। आर्यन और वरुण ने कभी उस रात के बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उन्हें पता था कि उस हवेली का रहस्य हमेशा उनके साथ रहेगा। भाग 3, परछाई का पीछा। आर्यन और वरुण हवेली से वापस तो आ गए थे, लेकिन कुछ था जो अब भी ठीक नहीं था।
आर्यन बहुत शांत रहने लगा था। वो घंटों आईने के सामने बैठा रहता और अपनी ही आंखों को गौर से देखता। 26 जनवरी 2026 की रात। वरुण ने गौर किया कि आर्यन की परछाई उसकी हरकतों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। जब आर्यन हाथ उठाता तो उसकी परछाई कुछ सेकंड बाद हिलती। वरुण समझ गया कि हवेली से सिर्फ आर्यन वापस नहीं आया है, बल्कि कुछ और भी उसके साथ जुड़कर आ गया है। अंधेरे का बुलावा। आधी रात को वरुण की नींद टूटी। उसने देखा कि आर्यन कमरे में नहीं था। वो उसे ढूंढते हुए घर के बेसमेंट में गया। वहां आर्यन जमीन पर बैठकर कोयले से वही नक्शा बना रहा था जो उस शापित हवेली का था। आर्यन की आवाज अब उसकी अपनी नहीं लग रही थी। उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने कहा, वरुण, तुमने दिया जलाकर उस रूह को आज़ाद नहीं किया, बल्कि तुमने मुझे उस हवेली का नया पहरेदार बना दिया। रूहानी सौदा। तभी कमरे की लाइटें जलने बुझने लगी। दीवार पर वही औरत की आकृति फिर से उभी। उसने वरुण की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक भाई के बदले दूसरा भाई। अचानक वरुण को महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो रहा है और वो फर्श के अंदर धंसता जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आर्यन हवेली में फंसा था। आखिरी बलिदान। आर्यन ने एक पल के लिए अपनी चेतना वापस पाई। उसने देखा कि उसका भाई उसकी वजह से खतरे में है। आर्यन ने पास पड़ा हुआ वो पुराना कैमरा उठाया जिसमें हवेली की सारी काली ऊर्जा कैद थी और उसे पूरी ताकत से फर्श पर पटक दिया। जैसे ही कैमरा टूटा, एक तेज रोशनी हुई और पूरा कमरा चीखों से भर गया। वो साया, वो औरत और वो काली परछाई सब उस टूटे हुए कांच के साथ धुएं में विलीन हो गए। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह जब धूप खिड़की से अंदर आई तो वरुण फर्श पर अकेला पड़ा था। आर्यन गायब था। कमरे के बीचों बीच सिर्फ राख का एक ढेर था और वही पीतल का पुराना दिया जो अब बुझ चुका था। वरुण आज भी आर्यन की तलाश कर रहा है, पर लोग कहते हैं कि आज भी 2026 की अमावस्या की रातों में उस वीरान हवेली के पास एक साया हाथ में कैमरा लिए घूमता देखा जाता है। समाप्त। भाग 4। अंतिम अध्याय। शून्य का घेरा। 26 जनवरी 2026 की शाम। वरुण उसी राख के ढेर के पास बैठा था जहां आर्यन गायब हुआ था। तभी उसे राख के अंदर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। वो आर्यन की नहीं, बल्कि एक यंत्रवत मैकेनिकल आवाज थी। उसने राख हटाई तो देखा कि आर्यन का फोन, जो पूरी तरह टूट चुका था, खुद ब खुद चालू हो गया है। मोबाइल का राज। फोन की स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल आ रही थी। कॉलर का कोई नाम नहीं था। वरुण ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। स्क्रीन पर आर्यन दिख रहा था, लेकिन वो 2026 में नहीं, बल्कि 1926 की उसी हवेली के एक कमरे में कैद था। पीछे वही औरत खड़ी थी। आर्यन चिल्लाया, वरुण, समय कोई सीधी लकीर नहीं है। ये हवेली एक चक्र है। जो यहाँ मरता है वो अतीत में जाकर कैद हो जाता है। इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, हवेली की नींव में दबा वो असली चिराग जिसे कभी जलाया ही नहीं गया। हवेली की आखिरी यात्रा। वरुण बिना वक्त गवाए फिर से उस वीरान हवेली की ओर भागा। आज रात साल की सबसे काली रात थी। जैसे ही वो हवेली के तहखाने में पहुंचा, उसे वहां एक पुरानी कब्र मिली। वो उस औरत की थी जिसकी रूह भटक रही थी। कब्र के ठीक ऊपर पत्थर का एक छोटा सा दिया बना था। अंतिम टकराव। जैसे ही वरुण ने उस पत्थर के दिए को छूने की कोशिश की, हवेली की दीवारें रोने लगी। हजारों साए दीवारों से निकलकर वरुण को रोकने आए। वरुण ने हार नहीं मानी और अपने खून की एक बूंद उस पत्थर के दिए पर गिरा दी, जैसा कि प्राचीन मान्यताओं में लिखा था। अचानक एक प्रचंड सफेद रोशनी निकली। पूरी हवेली ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। वो औरत और सारे साए उस रोशनी में जलकर राख होने लगे। निष्कर्ष। धुआं छटा तो वरुण ने देखा कि वो हवेली के खंडहरों के बाहर खड़ा है। उसके सामने आर्यन खड़ा था, थका हुआ और पुराना लिबास पहने, लेकिन वो जिंदा था। चक्र टूट चुका था। दोनों भाई चुपचाप वहां से चले गए। जाते जाते आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। खंडहरों के बीच अब कोई साया नहीं था, लेकिन वरुण की जेब में पड़ा वो टूटा हुआ फोन अचानक फिर से थरथराया। उस पर एक मैसेज आया, अगली बारी तुम्हारी है।